उनको बुलाइए, क्या पेट पूरी जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा, कुछ नहीं हम सुनेंगे। सुन लीजिए खाली बात। हाँ पुलिस पुलिस कोर्ट भेजती है, हाँ। कोर्ट तय करता है कहाँ जाएगा। अच्छा सुनिए, जब आप पकड़ के ले गए, अब मेरे घर आए, मान लीजिए सपोर्ट है, आप मेरे घर आए, मेरे को गिरफ्तार करेंगे, मेरा हालत गंभीर है, तो आप डायरेक्टली जाकर जेल में ना डालेंगे, पहले मेरा इलाज कोर्ट करवाएंगे। जाता है, पहले कोर्टे जाता है, कोर्ट में अपना बात कहता है आदमी। सुनिए जाता है, लेकिन तो उसका इलाज करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब इलाज सबका इलाज होता है। कहे नहीं हुआ, ये कैसे हो गया? इलाज हुआ होता तो ये नहीं हुआ होता। तो नहीं है तो दरोगा को बुलाइए जो फटा के ले गया है, और जेल पर केस होना चाहिए ना, जेल पर केस होना चाहिए। पहले बोल रहे थे कि मेरा भाई जाने लायक नहीं है, जेल जाने लायक नहीं है। अधिकार भी अपनी जांच करता है कि एक व्यक्ति का नहीं है, जब किसी कैदी के साथ घटना है तो माना जाएगा कि पूरे कारा की जांच का है, उसका सब कुछ होगा उसमें। वो कोई व्यक्ति नहीं है, ये पर्सन आदमी की किसी से नहीं। पोस्टमार्टम में एक टीम के माध्यम से बात हुआ है, अभी वहाँ बोल भी दिया टीम गठन हो गया, टीम के माध्यम से पोस्टमार्टम होगा, वहाँ आपसे बात भी हुआ, जो परिजन रहना चाहेंगे वहाँ रहेंगे। उसके अलावा जो इसकी जाँच की बात है कि वहाँ से कब यहाँ कैसे आया, किसके माध्यम से आया, CCTV फुटेज का डिटेल है, ये सारा जांच हो जाएगा, सारा जांच होगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा, क्योंकि इसमें व्यापक टीम है, टीम के माध्यम से जांच होगी। क्योंकि ये हमने वही कहा कि कोई कैदी के साथ कोई घटना होती है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, पूरे प्रशासन DM के स्तर से अलग जाँच होगी। ठीक है, ठीक है, इसमें DM के माध्यम से, मानवाधिकार के माध्यम से और मजिस्ट्रेट सारे प्रकार की जांच, इसमें सत्य आना ही आना है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है आपको। देखिए, जब इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग भी हो रही थी तो आप लोग इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग का जो चाहिए था वो तो आप लोगों को नहीं दिया गया था। आप लोगों ने देखा भी कि सारी चीज़ें उसको नोट डाउन की गई। दिखाई दे रहा है मेरे भाई को जान से मार दिया गया है जबरदस्ती। कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? 12 बजे रात को जी 12 तारीख को 12 बजे रात में साथ मेरे प्रशासन घर में घुसे जबरदस्ती। हम लोग दरवाजा नहीं खोले थे, दरवाजा पीट के दरवाजा खोला। अभी तक दरवाजा बंद हो गया है। मेरा भाई दरवाजा खोला, खाना खा रहा था, कहीं पार्टी उटी में गया था, शादी उदी में आया, दरवाजा खोला, बिना पूछे जाते इसको मारने लगा, जबकि इसका हालत गंभीर था। इसका इलाज चल रहा है, हम मोहल्ले के इनके हम भी देखे थे कि मारा था वो। सब इलाज चल रहा था। बाद में वहाँ से मार के इसकी बीबी, इसका बच्चा छटपटा रहा है, मार के लेकर के आया, आरोप लेकर क्या गया। था? आरोप था थोड़ा सा ड्रिंक करने का आरोप था। थोड़ा सा ड्रिंक किए। बाद में इसको लेकर जा करके जेल में डाला। बहुत मारा है, हम लोग के सामने मारा है। सुबह की जानकारी प्राप्त हुई कि 10 बजे लगभग एक कैदी को जेल से यहाँ अस्पताल लाया गया और फिर उसके बाद इलाज क्रम में उसकी डेथ हो गई। परिजनों का उसको लेकर के कुछ आरोप है और उनके द्वारा उसे मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप है। तो परिजनों के द्वारा उसको लेकर के आक्रोश व्यक्त किया गया था, लेकिन परिजनों को समझाया गया, परिजन समझ गए हैं और उस बॉडी को तुरंत यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और एक मेडिकल टीम के माध्यम से पोस्टमार्टम करने का अनुरोध किया गया है और वो मेडिकल टीम के माध्यम से। और इसके अलावा अन्य CCTV के माध्यम से भी यहाँ पे और जेल में भी किस कारण घटना हुई या किस प्रकार उनको लाया गया, कहीं जो परिजनों का आरोप है उसके आलोक में एक जाँच की कमेटी भी वरीय पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा, जिससे परिजनों को ये न्याय मिल सके कि किस कारण ये घटना हुई और उनके आरोपों की भी जाँच हो सके। किस मामले में गिरफ्तारी हुई थी सर? थाना से शराब के मामले में गिरफ्तारी हुई है और ये 12 फरवरी से जेल में। बता रहे हैं परिजन की बीमार थे, बीमारी स्थिति में इनके साथ मारपीट की गई है। परिजनों का कहना है कि 20 तारीख को कुछ परिजन गए थे इनके पास इनसे मिलने के लिए, इनके द्वारा कमरे में दर्द की शिकायत है, कुछ तबीयत खराब होने की बात कही थी। अब उसके बाद आज ये घटना हुई है, तो हम लोग सारा पक्ष जो मेडिकल रिपोर्ट है और जेल से भी क्या वहाँ पर अस्पताल में कैसे दिखाया गया है और सदर अस्पताल में कैसे लाया गया, क्यों लाया गया, क्या कारण, बाकी चीज़ें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही आ जाएंगी और जो अन्य पहलुओं की जांच है वो भी सारी जांचें कंप्लीट करके इसमें देखा जाएगा कि किस कारण से ये घटना हुई। विधि व्यवस्था की क्या स्थिति है सर? नहीं, परिजनों के द्वारा आने पे 100 को देख करके आक्रोश थोड़ा सा व्यक्त किया गया था, लेकिन परिजनों को या सबको जो भी उनके साथ आए थे उनको समझाया गया, सभी लोग समझ गए हैं और 100 को उन्होंने पोस्टमार्टम ऑफिस के लिए वहाँ कराने के लिए भेज दिया है। परिजनों को पूरा सहयोग मिलता है। दोषियों पर कार्रवाई होगी सर, दोषी पाए जाने पर? निश्चित, अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और जो जांच कमेटी या जो जांच होगी उसके आधार पर जो दोषियों की कार्रवाई की जाएगी।
हुआ है सर, मेरा छोटा भाई है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। 10 बजे हम लोगों के पास कॉल आया था कि आपका भाई का मैंने सीरियस तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में आकर भेंट कर लीजिए। हम लोग गए कि मरा हुआ पड़ा हुआ था। अब जो लेकर आया था हम उन लोगों को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। कोई यहाँ आया नहीं, किसी से कोई मतलब यहाँ था ही नहीं, मैंने कौन था कौन नहीं, ऐसे वैसे। तो हम कैसे बोले कि कैसे क्या करते थे ये और किस आरोप में पकड़े गए थे? ये तो मजदूरी करता, पेंट का काम करता है। पेंटर थे। हाँ, दारू पिया था, उसी में आए, इसको गिरफ्तार किया। इसके पास से कुछ भी नहीं मिला सर, फिर भी इसको मारे और जेल में ले जाकर बंद कर दिए। पहले से बीमार थे ये? हाँ, बीमार थे। फिर भी उनको मारा? हाँ, फिर भी इसको मारा है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हमको इंसाफ चाहिए सर, हमको इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो तो बोल रहे हैं केवल पोस्टमार्टम करा दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू पड़ेगा। क्या थे आप, क्या लगते थे ये? मेरा छोटा भाई है। हम ये कह रहे हैं कि जेल प्रशासन हत्या किया है हमारे राजेंद्र कुशवाहा जी का। कारण ये है कि बॉडी पर पूरे घाव का निशान है, सारे बॉडी पर, पीछे पीठ पर भी और सामने भी। और यहाँ पर मैंने पूरा काला काला जो हो गया है, पूरा बॉडी उसका जब काला हो रहा है तो इसका साफ साफ मतलब जेल प्रशासन द्वारा उसकी हत्या किया गया। क्या मांग करते हैं? और हमारा मांग है बक्सर एडमिनिस्ट्रेशन से और मानवाधिकार आयोग तक हम जाएंगे जी। इस बात को हम विधानसभा में भी उठवाएंगे। और हम जो भी हो, हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि इसमें सुप्रिटेंडेंट और जेलर दोषी है और दोनों को तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, मेरा ये मानना है। और जो भी मेरा मृतक जो परिवार जो है उस आश्रित को मानवाधिकार आयोग तय करे कि आखिर में उसको मार दिया गया। वो 2 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, उसका बाप है, उसका परिवार है, उसका भरण पोषण उसी के हिसाब से चल रहा था। अब उसका भरण पोषण कौन करेगा? पुलिस से क्या आश्वासन मिली है? आश्वासन तो माननीय हमारे डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने बोला कि हम बोर्ड बैठा करके और पूरा मैंने कैमरे के निगहबानी में उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे और इसके बाद में जो भी होगा उसको हम लोग तुरंत भेजेंगे। चूँकि यह मामला यहीं तक नहीं है, यह मामला जाएगा जुडिशरी के पास और जुडिशरी का जो भी जज होंगे उसका जांच करेंगे। लेकिन ये मामला मानवाधिकार आयोग का भी है कि आपके अंदर में आया हुआ व्यक्ति हत्या हो जाता है और आप हत्या होने के बाद 4-5 घंटे बाद लाश को यहाँ सदर हॉस्पिटल में छोड़कर भाग जाते हैं। और यहाँ पर हम डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, ये तो मरा हुआ आया था। तो आपकी मानवता भी मर चुकी है और आप ये सीधे सीधे हत्या का एलिगेशन पर इन लोगों के ऊपर FIR होगा, हम करवा रहे हैं। तुरंत FIR होगा और हम दोषी व्यक्ति को नहीं बख्शेंगे, एक बात जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार इससे हतोत्साहित है। इनका नाम है, मैं इनकी भाभी लगती हूँ। मैं मतलब विकास कुमार राय जी का घर से हूँ। इनको देखे हम लोग गाड़ी में बैठाया गया है और 11 बजे रात के करीब में इनको ले करके राइफल को मुट्ठा से पीछे से मारा हमने देखा और मार करके गाड़ी में बैठाया गया। इनका चलने लायक नाजुक शरीर था, मतलब चल नहीं पा रहे थे, फिर भी गाड़ी में बैठाया गया। इनके छोटे भाई जो राजा थे उनको भी बैठाया गया है गाड़ी में कि चलो तुम भी चलो साथ में। वो बोला कि मैं बाहर रहता हूँ, काम करता हूँ, मैं उसमें कुछ नहीं जानता हूँ। इनको मेरे भाई है, कुछ किए नहीं है, गुनाह इनमें कुछ इनका नहीं है। इनका कहने का मतलब है मेरा कि इसको मारा गया है राइफल से और मार के इनका जान ले लिया गया। कितने बाल बच्चे क्या है? 2 लड़की, 1 लड़की है, 1 लड़का है और ये मजदूरी करते हैं। मुझे यही हम इंसाफ चाहते हैं कि इनके घर परिवार के लिए कुछ चाहिए। इनके पिताजी का मुआवजे की मांग? हाँ, मुआवजा का मांग कर रहे हैं। क्या इनके पिताजी? इनके पिताजी ही छड़ का मतलब गेट बनाते हैं, काम करते हैं। केदार सिंह नाम है इनका। बस मैं यही चाहती हूँ कि इनके घर परिवार किसी तरह से अच्छे से पालन पोषण हो। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कंचन राय है।